नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 10 अप्रैल 2022 है, रविवार। हम कल निफ्टी का क्या रुख हो सकता है उसकी बात करेंगे और अगर संभव हुआ तो अगले कुछ दिनों में क्या होगा उसकी बात भी करेंगे। पिछली बार जब हमने वार्तालाप किया था बृहस्पतिवार को, शुक्रवार के मार्केट के लिए, तब मेरी राय ये थी कि शायद बाजार एक दायरे में जा रहा है, एक ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है। 17,600 का सपोर्ट है और 17,800 का रेजिस्टेंस है। शुक्रवार को लगभग यही रहा, बाजार ऊपर नीचे करता रहा इसी सीमा के बीच में। अंत में बाजार बंद होने के पहले मार्केट ने कई प्रयत्न किए 17,800 को तोड़कर ऊपर जाने के लिए। तो शुक्रवार को माहौल में थोड़ा बदलाव आया दिखता है। 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये कि एक आउटसाइड डे बना। आउटसाइड डे वो होता है जिसका हाई पिछले यानी बृहस्पतिवार के हाई से ज़्यादा हो और लो बृहस्पतिवार के लो से कम हो। यानी ये बृहस्पतिवार है और ये शुक्रवार है, ये आउटसाइड डे है। हाई भी ज़्यादा है, लो कम है। आउटसाइड डे ज़्यादातर इस बात का संकेत होता है कि पिछला जो ट्रेंड बन के आ रहा था वो ट्रेंड बरकरार रहेगा, वो आगे भी जाएगा। पिछला ट्रेंड तेजी का था तो एक संकेत ये मिलता है कि शायद आगे भी तेजी रहेगी। दूसरी बात थी व्हाइट कैंडल बना था। व्हाइट कैंडल अपने आप में थोड़ा सा बुलिश है। और तीसरी बात जो मैंने आपको अभी बताई थी कि बार बार बाजार 18,800 के रेजिस्टेंस को तोड़ने की चेष्टा कर रहा था। तो एक कुल मिलाकर माहौल एक ऐसा बना है कि शायद हम तेजी में फिर से प्रवेश कर रहे हैं सोमवार को। अब देखिए, आप जानते हैं ये कोई मेरी भविष्यवाणी नहीं है। मैं कोई ज्योतिषी भी नहीं हूँ और भविष्य का माने बताने वाला भी कोई नहीं हूँ। कुछ एनालिस्ट होते हैं जो भविष्य की बात एकदम निश्चिंतता से करते हैं, सर्टेनिटी से करते हैं। 12:10 पर ये होगा, 3 बजे ये होगा, बैंक निफ्टी ये करेगा, XYZ ये होगा। मैं उनमें से हूँ नहीं, क्योंकि मैं सच बताता हूँ, मुझे भविष्य का कभी कोई अंदाज़ा नहीं होता। मैं तो केवल ये कह सकता हूँ कि अभी जो स्थिति बन रही है उस स्थिति को देखते हुए कल ये हो सकता है और हम इसी तरह से ट्रेड करेंगे। अगर वो नहीं हुआ तो शायद हम ना ट्रेड करें। अगर वो नहीं हुआ या होते होते रह गया तो शायद हम गलत ट्रेड कर लें। वैसे माहौल में हम अपना रिस्क मैनेज करेंगे। लेकिन भविष्यवाणी नहीं है, ये केवल एक प्रयत्न होता है अपनी एनालिसिस पर कल का और रुख देखने का। अब आइए, आपको बता दिया मैंने कि हल्की सी तेजी का माहौल बन रहा है। चार्ट्स में देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। अब मैंने इस चार्ट को 2 भाग में बांट दिया है। यानी दोनों ही निफ्टी के चार्ट हैं, पर इसमें मैंने वो डिक्सन का मूविंग एवरेज लगा रखा है जो फास्ट लो लैग मूविंग एवरेज है, और उसमें मेरा जो RSI का मॉडिफाइड मोमेंटम का इंडिकेटर है अपर और लोअर बैंड्स के साथ ये है। 2 भाग में बांटने का सिर्फ यही अर्थ था कि ये ट्रेंड दोनों का अलग अलग दिखाई पड़े। सबसे पहले ये लो लैग मूविंग एवरेज की बात करते हैं। बृहस्पतिवार को मैंने कहा ये नीचे घूम गया है। शुक्रवार को क्या हुआ, ये वापस ऊपर घूम गया। ये बहुत जल्दी ही बाजार की और रुख के साथ बदलता है, वही इसका फ़ायदा है। शुक्रवार को ये बता रहा है कि जो एक दिन की मंदी है अपने मूविंग एवरेज में इसको मिली थी वो शायद पूरी हो गई है, वापस ये तेज़ी के माहौल में है। उधर ऊपर चलते हैं, इस चार्ट को देखते हैं। यहाँ ये मोमेंटम का इंडिकेटर अभी भी तेज़ी में है। लोअर बैंड अपर बैंड के से ये ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर कोई मंदी का ना पहले आसार था ना अभी है। ये आउटसाइड डे है। ये देखिए, शुक्रवार का जो प्राइस कैंडल है वो बृहस्पतिवार के कैंडल को पूरी तरह से समेट के रख रखा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो 3 दिन की मंदी आई थी ये पूरी हो गई है और अब वापस तेज़ी का माहौल होगा। इस तेज़ी के माहौल में समझना चाहिए कि सुबह क्या बाज़ार खुलता है सिंगापुर में, भारत में, अमेरिकी बाज़ार कैसे होते हैं, उन सब का असर पड़ेगा। पर कुल मिलाकर हम कल सुबह बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं तेज़ी सोचकर। तो कोई डिप मिलेगा वहाँ ख़रीदेंगे। 18,850 के आसपास कोई ब्रेकआउट होगा तो वहाँ सोचेंगे लेने का। सबसे अच्छा तो ये होता है कि कोई डिप पर ख़रीदें। पर कल माहौल अभी तक तो ख़रीदने का ही बन रहा है। अगर कोई बिकवाली का माहौल बना तो मैं शायद उसमें शामिल नहीं होऊंगा। कोई बात नहीं है, हर रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी भी नहीं है। तो ये चार्ट्स की बात हुई। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट्स अपना ज़रूर दीजिए, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। जय हिंद।